ओम नमस्कार। घर की योग कक्षा में आज 4 मई 2021 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष सत्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो आइए शुरू करेंगे। ओम के उच्चारण के साथ मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए देखिए, आज का जो हमारा रहन सहन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर लगातार हम झुक के काम करते रहते हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो हाथ हमारे ऊपर रहते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमारे हाथ ऊपर रहते हैं, चाहे बच्चों में देख लीजिए, चाहे बड़ों में देख लीजिए, चाहे महिलाओं में देख लीजिए, चाहे पुरुषों में देख लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आज एक बहुत आम बीमारी हो गई है। सामान्य गर्दन दर्द में यहाँ खिंचाव होता है या कोई नस खिंच जाती है, हम जरा सा मूवमेंट करते हैं तो हमारे को पेन फील होता है, लेकिन यह सामान्य गर्दन दर्द 1-2 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जब होती है तो यह दर्द गर्दन के साथ साथ बढ़ता हुआ दोनों कंधों को इफ़ेक्ट करता है, हाथों में इफ़ेक्ट करता है, बैक में अपर बैक के अंदर दर्द होने लगता है, पूरे सिर में दर्द होने लगता है, कनपट्टियाँ हमारी दुखने लगती हैं और हमें बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है तो चक्कर तक आने लगते हैं, सिर दर्द बहुत भयंकर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति न तो लेट सकता है न बैठ सकता है, उसे बिल्कुल किसी भी स्थिति में चैन नहीं पड़ता है। इसलिए हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है हमारी मेरुदंड का सीधा रहना। हम जब भी झुककर बैठते हैं तो इसका दुष्प्रभाव मेरुदंड के छल्लों पर तो पड़ता ही है। जैसे ही हम ऐसे झुक जाते हैं तो ये पूरा जो दबाव है वो गर्दन के इन हिस्सों पर आ जाता है, ये सारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और इस स्टिफनेस के बढ़ते रहने से लगातार हमें पेन फील होने लगता है। झुककर बैठने का एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी है कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स एक हमारे गुब्बारे की भांति है, बलून की तरह है। जब हम झुककर बैठते हैं तो अपर और लोअर पार्ट उनका दब जाता है, अर्थात लंग्स की एफिशिएंसी घट जाती है। इस तरह से झुक के बैठेंगे तो अपर और लोअर पार्ट, जिसमें हमारे उपनिषदों के अनुसार 5 करोड़ 30 लाख सेल्स या छोटे छोटे छिद्र हैं, मधुमक्खी के भांति, छत्ते की भांति छोटे छोटे छिद्र हैं, जिनमें ऑक्सीजन का लगातार संचार होता रहता है, ब्लड प्योरिफिकेशन का कार्य चलता रहता है। हम जब झुककर बैठ जाते हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया के रूप में लंग्स के मध्य भाग में स्थित केवल 2 करोड़ छिद्रों तक ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। जब सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में भी यही कार्य हो रहा है और झुककर बैठकर में भी यही कार्य हो रहा है, तो हमेशा सीधे बैठिए। मेरुदंड को इस तरह से सीधे, बहुत ज़्यादा तान के नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा झुक के नहीं बैठना, आप आराम से सीट पर बैठिए। मेरुदंड आपकी हमेशा सीधी रहेगी तो आपकी गर्दन पर लोड कम पड़ेगा, यहाँ की मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ेगा।
एक हम लगातार मोबाइल देखते हैं, लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हैं या लैपटॉप पर बैठते हैं, उसका भी सीधा सीधा दुष्प्रभाव आपकी आंखों पर तो पड़ ही रहा है, आपके कंधों की, गले की, गर्दन की मसल्स पर भी पड़ता है। इसलिए आइए हम कुछ ऐसी बहुत साधारण सी दिखने वाली, बहुत सरल सी दिखने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं। इसके बाद प्राणायाम और आसन कुछ ऐसे हम करते हैं जिनसे हम प्रतिदिन अपनी गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकें। सबसे पहली स्थिति, मेरुदंड आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और बहुत आराम से श्वास को भीतर की ओर भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाएं कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ लेकर आएं। फिर श्वास भरते हुए गर्दन को बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखिए। धीरे धीरे सामने की तरफ लाएं। जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है, वे लोग अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार गर्दन को धीरे 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 पीछे की तरफ ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ लाएं। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाएं। जो सामान्य साधक के रूप में कर रहे हैं वे लोग काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार अभ्यास करेंगे। ग्रीवा चालन की क्रियाएं, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं गर्दन की मांसपेशी को रिलैक्स करने के लिए। तो आइए अगली क्रिया, श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। फिर सावधानी, जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे। जो सामान्य साधक के रूप में है वे काउंटिंग के साथ अभ्यास करें। जिन्हें दर्द है वे लोग श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे बीच में लेकर आएं। नीचे नहीं जाना है, जलंधर बंद की स्थिति में उन्हें नहीं आना है। बाकी काउंटिंग के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 सामने की तरफ। और ग्रीवा चालन की अगली क्रिया, धीरे धीरे गर्दन को दाएं तरफ मोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श करने का प्रयास। कंधे को ऊपर नहीं उठाएं। इस तरह से कंधे आपके सामान्य स्थिति में रहेंगे। केवल गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं, धीरे धीरे ऊपर लाते हुए बाईं तरफ घुमाएं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता। आप देखिएगा पूरा खिंचाव आपकी साइड की मांसपेशियों पर। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ऑफिस वर्क करने में, या आजकल तो महिलाएं भी सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, क्योंकि मेनोपॉज के पश्चात शरीर में शारीरिक कमियां होती हैं
उसके बाद अपने आप शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो कहीं ना कहीं, चाहे जोड़ों में दर्द होता है, चाहे मांसपेशियों घुटनों में दर्द होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द होता है, कोई ना कोई परेशानी प्रारंभ होने लगती है। इसलिए नियमित आप अभ्यास कीजिए आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का, और इसी के साथ कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं। अभी हम ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, बहुत सरल सी क्रियाएं हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही लाभदायक रहता है। तो आइए हम गर्दन को दाएं और बाएं झुका रहे थे। इन्हें आप 8-8 बार के 3 सेट में भी कर सकते हैं। और ग्रीवा चलन की चौथी क्रिया, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। वही ध्यान रखने वाली स्थिति है, ये सामान्य साधक के रूप में है कि ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए गर्दन को पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। जिन्हें परेशानी है वे लोग आंखें खोल के अभ्यास करें, नहीं तो चक्कर आने लग जाते हैं कई बार। और फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। इसे करने का दूसरा तरीका और है, जिनके गर्दन में दर्द ज़्यादा रहता है वे लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया, लेकिन सामने की तरफ नहीं लाना है। बहुत ध्यान रखिएगा कि जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है, गर्दन में जिनके दर्द है, वे लोग इस जलंधर बंद की पोजीशन में, ठुड्डी को जब हम कंठकूप से लगाते हैं, ये जलंधर बंद कहलाता है। इस स्थिति में किसी भी हाल में नहीं आना है। जब आप ठीक हो जाएंगे, दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा, तब आप कर सकते हैं। अन्यथा गर्दन को साइड में कीजिए, पीछे की ओर घुमाइए, फिर विपरीत दिशा में घुमाइए। इसके बाद हम करेंगे ग्रीवा चालन में ही गर्दन को दाएं और बाएं हिलाइए। ये नेचुरल मूवमेंट है गर्दन का। जब हम क्लासिकल डांस करते हैं तब ये क्रियाएं आपको ज़्यादा कराई जाती हैं। नेचुरल मूवमेंट गर्दन का कोशिश कीजिए, पूरा प्रभाव मांसपेशियों पर पड़ेगा। जब आपके दर्द होगा तो ये नहीं हिलेंगी, ऐसी स्थिति में नहीं करना है। अब सामने की तरफ लाएं, पीछे की तरफ ले जाएं। अब इसे गोल घुमाइए, 3 बार क्लॉकवाइज दिशा में, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे गर्दन के लिए ही। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाइए। अब जब हम एंटी प्रेशर देंगे, एंटी प्रेशर यानी विपरीत दबाव, विपरीत दबाव की स्थिति में, एंटी प्रेशर की स्थिति में दो चीज़ों को हम एक दूसरे की दिशा में धकेलते हैं, अर्थात फोर्सफुली। आपकी गर्दन अगर बाईं दिशा में जा रही है तो हाथ का दबाव दाईं दिशा में आएगा, तो दोनों का विपरीत फोर्स लग रहा है एक दूसरे के प्रति। इस विपरीत फोर्स के अंदर पूरा प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है। आप देखिए, गर्दन को आप पहले दाईं तरफ घुमाने का प्रयास करें, लेकिन हाथ से उसे रोकने की कोशिश करें तो गर्दन में वाइब्रेशन, सिर में वाइब्रेशंस होंगे।
कंपन होगा, लेकिन वो कंपन होने दीजिए। पहले दाईं तरफ लेके जाएंगे, अब दूसरी तरफ। जिस दिशा का हाथ है उस दिशा के अंदर ही गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है। ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें चक्कर आते हैं। फिर बाईं तरफ से, इसके बाद एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। ये जो मांसपेशियाँ हैं, कई बार फिजियोथेरेपिस्ट की आपको सेवाएं नहीं मिल पाती हैं, तो आप स्वयं ही अपने कोशिश कीजिए। इस तरह से आप हाथों को कीजिए सिर के पीछे, और ये जो आपकी ये लाइन है ये पूरी इस तरह से आती है। तो सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये अकड़न आ जाती है। यहाँ की मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, इनमें जकड़न आने लगती है, और यही बाद में धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए लगातार प्रतिदिन कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत भी आप 10 मिनट भी रोज़ अपने लिए इनके लिए निकाल लेंगे तो आपके ये मांसपेशियाँ प्रभावित नहीं होंगी। इस तरह से सिर पे हाथ को लगाइए और अंगूठे से दबाव डालते हुए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से यूं लाना है, यूं। खुद ही कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से गर्दन के ऊपरी हिस्से में, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी प्रारंभ हो रही है, वहाँ से लेके दोनों अंगुलियों का, ये जो अंगुलियों के पोर हैं, इनसे इस तरह से धीरे धीरे दबाते हुए नीचे की तरफ प्रेशर डालिए। और सबसे ज़्यादा दुखन होती है ये वाला हमारा जो हिस्सा है, यहाँ पे गांठें बन जाती हैं। तो इनको रोज़ हल्का हल्का इस तरह से गोल घुमाते हुए रोटेट कीजिए। यहाँ की मांसपेशियों की इस तरह से गोल गोल घुमाने से स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी। जितना भी आपका हाथ पहुँचता है, इतना पहुँचने से आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रेशर यहाँ पर डालते रहें। बहुत हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मसल्स को रिलैक्स करना है। और आइए अगला अभ्यास सूक्ष्म योगी क्रियाओं में, दोनों हाथ सामने की तरफ, अंगूठे भीतर की ओर करते हुए मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए। मुट्ठियों को आपस मिलाएं और गोलाकार घुमाइए। कोहनियों से हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे ताकि कंधे आपके सीधे रहें। इस तरह से गोलाकार घुमाइए। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे तो पूरा पूरा प्रभाव गर्दन पर और कंधों पर पड़ेगा। विपरीत दिशा में मुट्ठी को दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हथेली को खोलते हुए ऊपर नीचे। हथेलियों को रुख ऊपर की ओर करते हुए कोहनियों से हाथों को मोड़ते हुए कंधों से स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए कंधों से स्पर्श करें। यौगिक क्रियाएं हैं तो श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखना ही है। एक,
2 3 4। यही क्रिया, अब हाथों को साइड में ले जाइए, दोनों हाथ कंधों से स्पर्श करते हुए पूरा सीधा कीजिए। 180 डिग्री में दोनों हाथों को कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधा कर लीजिए। कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों से स्पर्श करें। 1 2, देखिए खोलते वक्त श्वास को बाहर करें और मोड़ते वक्त श्वास को भीतर की ओर करें। 3 4 5 6 7 8। यह क्रिया जिनकी ये ढीली होकर लटकने लगती है, यहाँ की मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहती है। और अगला अभ्यास, अंगूठा अंगुलियां मिला लीजिए दोनों हाथों को, दोनों इस जो पुंज है इसको कंधों पे लाके रखिए, सामने को उंगलियां मिलाएं। ये क्रियाएं हम हर जगह कराते हैं, लेकिन करना आपको है। गर्दन में दर्द से रिलैक्स लेना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से रिलैक्स लेना है, तो प्रतिदिन 10 मिनट ये छोटी छोटी क्रियाएं जरूर कर लीजिए। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और बहुत आराम से, जिन्हें दर्द है बहुत आराम से गोलाकार घुमाएंगे। बड़े से बड़ा घेरा बनाने की कोशिश। कई लोग जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी घुमाते हैं, लेकिन जब तक आप मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए धीरे धीरे गोलाकार नहीं घुमाएंगे, तब तक उन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आइए विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएंगे। कई लोग जल्दी जल्दी इस तरह से करते हैं, यह नहीं करना। यदि लाभ लेना है तो दबाव के साथ, श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही उपयोगी क्रिया, कंधों के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी, और सर्वाइकल के लिए तो मैं आज बात कर ही रही हूँ। अगला अभ्यास, एक दूसरे की कलाई पकड़ना है। पहले दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए और बाएं हाथ की मुट्ठी, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद, दोनों हाथ ऊपर। इस स्थिति में आप बैठिए। आप इस स्थिति में आएंगे तो इस स्थिति में ही हमेशा आपको लाभ मिलेगा। गर्दन में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है, तो इस स्थिति में हमेशा लाभप्रद होता है। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम इस तरह से होता है, हम उठाते हैं, रखते हैं, हम दिन में 1000 बार सामने की तरफ झुकते हैं, 1000 बार सामने की तरफ झुकते हैं। इसी स्थिति में बैठ के काम करते हैं, तो ये धीरे धीरे कंधे हमारे आगे की तरफ होने लग जाते हैं। जैसे ही आगे की तरफ होते हैं, हमारा रीढ़ की हड्डी का बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए सीना हमेशा चौड़ा रहना चाहिए, तो कंधे इस तरह से डटे हुए रहने चाहिए। आगे की तरफ झुकने का मतलब है धीरे धीरे आपकी गर्दन में दर्द प्रारंभ होने लगेगा। तो आइए हम इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए और मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए अभ्यास कर रहे थे। इस स्थिति में आने के बाद श्वास को भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ खींच दीजिए। देखिए चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा, चेहरे को सामने की तरफ या कमर को इस तरह से नहीं झुकाना है। आपका जो मिडिल पोर्शन है वह बिल्कुल सीधा रहेगा। केवल कोहनियों को दाईं तरफ मोड़ लीजिए, खींचिए, पूरा खिंचाव बाईं तरफ, बाएं कंधे पर, बाईं बाजू पर और बाईं तरफ के गर्दन की मांसपेशियों पर। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। 4 5 6 7 8। इसी स्थिति में दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे और
ग्रिप को अपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मोड़ते हुए अपर साइड में धीरे धीरे फिर से सिर के ऊपर ले जाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ खींचे हाथ को। फिर गर्दन आपकी, सिर आपका और आपका गर्दन से नीचे का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहेगा सामने की तरफ। केवल जो मूवमेंट है वो कंधों से हाथों को पीछे की तरफ खींचना है और श्वास भीतर। 10 सेकंड तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में लाते हुए रिलैक्स। अभी छोड़ा नहीं है, फिर से अभ्यास करना है। फिर से पीछे की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बीच में लाइए और एक बार और अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इस स्थिति में और हाथों को क्लॉकवाइज दिशा में गोल घुमाएंगे। विपरीत दिशा में नीचे ले आएंगे। कुछ और क्रियाएं सर्वाइकल के लिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सिर के पीछे की तरफ ले जाएं और सिर के पीछे की तरफ लाके इस ग्रिप को लगा दीजिए। एंटी प्रेशर की हम बात कर रहे थे, फिर से हम एंटी प्रेशर देंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, अकड़न आती है, मैंने हाथ से रिलैक्स करने के लिए बताया था, और वही जकड़न को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम सिर और हाथों का एंटी प्रेशर देंगे। श्वास को भीतर की ओर भरें और एंटी प्रेशर दीजिए। हाथ और सिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में पूरा दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसे आप 2 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। और यही एंटी प्रेशर अब ग्रिप को हम ललाट पे ला के रखते हुए करें। हाथ को सिर की तरफ दबाना है, सिर को हाथ की तरफ दबाना है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में दबाव डालिए। श्वास को भीतर की ओर भरें, एंटी प्रेशर दीजिए। रिलैक्स करेंगे। फिर एक बार अभ्यास। फिर रिलैक्स करेंगे। यही स्थिति दोनों हाथों को ठुड्डी पे लगाते हुए। हाथों से ठुड्डी को ऊपर की तरफ प्रेस करना है, तो एक तरफ फोर्स लगेगा तो सिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन सिर से ऊपर की नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो दोनों को रोकते हुए एंटी प्रेशर देना है। एक बार फिर से। मैं बात कर रही थी गर्दन दर्द, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो लगातार जो हमारा काम है वो हमारे कंधों को, गर्दन को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाल देता है। यहाँ की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लगती हैं। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी केवल उन्हीं को होगी जिनके जो ऑफिस में काम करते हैं या जो लैपटॉप पर काम करते हैं या जो लगातार मोबाइल पर लगे रहते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम घर में काम करने वाली महिलाओं को भी होती है। शारीरिक कमी की वजह से तो है ही है, हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी होती है, हमारा काम करने का ढंग ऐसा हो जाता है। इसलिए हमेशा मैंने पहले सबसे इस प्रारंभ होने वक्त ये कहा था
कि मेरुदंड हमेशा आपकी सीधी रहनी चाहिए। जैसे ही हम मेरुदंड को इस तरह से झुकाते हैं, हमारे या तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, अपर बैक में पेन चालू होने लगता है, या स्लिप डिस्क की परेशानी होती है, या लोअर बैक पेन चालू हो जाता है। इसलिए मेरुदंड हमेशा सीधी रखने के लिए है, सीधी रख के ही बैठा कीजिए। और आइए सर्वाइकल के लिए अगला अभ्यास जो मैं बता रही हूँ वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे तो लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को भीतर की ओर भरें, और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाएं से राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। अब राइट से वापस श्वास को भीतर भरें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति है। लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट से निकाला, राइट से लिया, वापस लेफ्ट पे लाके छोड़ दिया। अर्थात बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से पुनः लेना, फिर बाएं पे छोड़ देना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की आवृत्ति आपको लगातार करनी है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में न केवल शारीरिक सुदृढ़ता देता है, बल्कि यह मानसिक स्तर पर कार्य करता है, मन को स्वस्थ रखता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से शरीर का तापक्रम सामान्य बना रहता है, क्योंकि बाएं से श्वास को हम भीतर की ओर भरते हैं तो चंद्र स्वर सक्रिय होता है, और जब चंद्र स्वर सक्रिय होता है तो चंद्र की प्रकृति शीतल होती है, तो शरीर को शीतलता की प्राप्ति होती है। जब हम दाएं से श्वास को भरते हैं तो सूर्य स्वर सक्रिय होता है, और सूर्य की प्रकृति होती है उष्ण गर्म। तो जब हम दाएं से श्वास को भरते हैं तो सूर्य स्वर सक्रिय होता है, तो शरीर को उष्णता की प्राप्ति होती है, गर्मी की प्राप्ति होती है। शरीर को शीतलता की प्राप्ति चाहिए जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और शरीर में उष्णता की प्राप्ति उन्हें चाहिए जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस आदि की परेशानी रहती है, एलर्जिक जो है, अस्थमा जिन्हें रहता है। लेकिन सामान्य साधक के रूप में शरीर का जो तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट वो मेंटेन रहना चाहिए। चाहे कोई भी रोग हो, शरीर का तापक्रम आपका सामान्य जब तक बना रहता है तब तक आपका शरीर सही कार्य करता है। जैसे ही शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश होता है, वायरस का प्रवेश होता है, या आप किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, तो टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है। 99 डिग्री भी अगर आपका टेम्परेचर होता है तो आप हल्का फीवरिश अपने आप को मानते हैं, तो शरीर में विकार का प्रारंभ है। इसे यहीं रोक देना है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास कीजिए। एक बहुत बड़ा लाभ अनुलोम विलोम प्राणायाम का यह भी है कि यह शरीर की एक एक नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे उपनिषदों में लिखा है कि हमारे शरीर में 72,72,210 नाड़ियाँ हैं, और इन सभी नस नाड़ियों का शोधन कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर्योध्या तस्याम हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषावृत है। अर्थात देवों की नगरी इस अयोध्या रूपी देह के अंदर अष्ट चक्र और 9 द्वार है, और एक योगी, एक योग साधक, एक योग में लीन व्यक्ति ही ध्यान के माध्यम से शरीर में स्थित इस हिरण्य कोश को, इस दिव्य कोश को, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त कर सकता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए
प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। श्वास को छोड़ने का समय श्वास को लेने के समय के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, आज का हमारा सत्र पूरा सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी जिन्हें होती है उनके लिए डेडिकेटेड था। लेकिन सामान्य रूप से आप प्रतिदिन इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ऐसी स्थिति से बचे रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरुदंड आपकी सीधी रहनी चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हैं, आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल उठा के कार्य करते हैं तो मेरुदंड सीधी रहे। मेरुदंड सीधी रहेगी, गर्दन को आप हल्का सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। लेकिन गर्दन को, मेरुदंड को ऐसे झुका के बैठते हुए फिर आप कार्य करेंगे तो सीधा सीधा यहाँ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना कि प्रतिदिन सीधा बैठिए और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास नियमित कीजिए। फिर आप देखिएगा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, सुडौल रहेगा, आरोग्य को प्राप्त होगा। शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम विराम देंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।